हेलो फ्रेंड्स, हर इंसान को अपने शरीर में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? जी हाँ, अपना चेहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा। लेकिन ये क्या, आपका ये गाना आगे बढ़ने से पहले ही रुक गया क्योंकि चेहरे पर एक्ने या फिर पिंपल्स दिख रहे हैं। अब क्या किया जाए? आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं एक्ने के प्रॉब्लम पर और साथ ही देखते हैं उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आपके अपने दोस्त विजय ठक्कर के साथ। तो पहले बात करते हैं कैसे बनते हैं एक्ने। देखिए, एक हेल्दी स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, इसे सेबेसियस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इससे निकलता है सीबम, जो एक तरह का ऑयल है। ये ऑयल हमारे स्किन को ड्राई होने से बचाता है। इस ऑयल के बाहर निकलने के पोर्स बिल्कुल हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होते हैं। जहाँ से हेयर बाहर निकल रहा होता है, बिल्कुल उसके साथ ये ऑयल भी बाहर निकलता है। इस ओपनिंग के चारों तरफ केराटिनोसाइट्स के नाम के स्किन सेल्स भी होते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में ऑयल बाहर निकलता है और स्किन को नरिश भी कर देता है। हेल्दी कंडीशंस में हमारी स्किन भी रीजनरेट होती है। स्किन अपने डेड सेल्स को शेड कर देती है, मतलब केराटिनोसाइट्स हमारे स्किन के सरफेस पर आकर निकल जाते हैं। मतलब कभी कभी हेयर, सीबम ऑयल और डेड स्किन सेल्स सब एक साथ जुड़ते हैं और पोर्स में ही चिपक जाते हैं। फिर ना तो ऑयल बाहर निकल पाता है और ना ही डेड स्किन सेल्स हट पाते हैं। फंसे हुए ऑयल और बैक्टीरिया का ये मिक्सचर उन क्लोज्ड हेयर फॉलिकल्स में बैक्टीरिया बना देता है, जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये फॉलिकल फाइनली प्रेशर की वजह से खुलते हैं, तो बैक्टीरिया, डेड स्किन सेल और सीबम ऑयल सब स्किन पर फैल जाते हैं और ये बन जाते हैं आपके पिंपल्स। एक्ने, पिंपल, जिट्स, ये सब सेम चीजें हैं। सवाल ये है कि हमारे स्किन पोर्स की ये प्लगिंग या फिर क्लॉगिंग होती क्यों है? इसका नंबर 1 और सबसे बड़ा रीजन है हमारे हार्मोन्स। जब टीनेजर्स बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे आवाज का बदलना, हाइट बढ़ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस आना। ये सब होता है बॉडी में हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से, जिसे हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। मेल्स में इन्हें एंड्रोजन बोला जाता है और फीमेल्स में होते हैं ये एस्ट्रोजेंस। मगर एक फीमेल बॉडी कुछ हद तक एंड्रोजेंस भी प्रोड्यूस करती है और ऐसा वाइस वर्सा भी होता है। अब वापस एक्ने पर आते हैं। एंड्रोजेंस यानी कि मेल सेक्स हार्मोन हमारे स्किन के ऑयल ग्लैंड्स को बड़ा कर देते हैं, जिससे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है और ये हमारे फॉलिकल्स को बंद कर देता है। जनरली एक्ने की प्रॉब्लम मेल टीनेजर्स में ज्यादा होती है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि फीमेल्स भी कुछ हद तक मेल एंड्रोजन हार्मोन्स बनाती है, इसलिए उन्हें भी एक्ने होते हैं। ये हार्मोनल सिचुएशन ज्यादातर 15 से 25 साल के लोगों में होती है। दूसरा इशू होता है डाइट का। बॉडी में इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कारण होता है शुगर, स्किन इन्फ्लेमेशन का भी। शुगर और शुगरी फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। ये फूड्स हमारे बॉडी में जाकर बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और हमारे ब्लड ग्लूकोज को एकदम से बढ़ा देते हैं। इससे इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे वेट गेन जैसी बाकी दिक्कत तो है ही, लेकिन स्किन के इन्फ्लेमेशन से एक्ने भी हो सकते हैं। तीसरी वजह है अनहेल्दी स्किन। मान लीजिए आप अपनी स्किन का ख्याल ठीक से नहीं रखते हैं, ठीक से फेस साफ ही नहीं करते, तो ऑयली स्किन और ज्यादा ऑयली होगी। मेकअप या फिर धूल मिट्टी से डेड स्किन सेल्स भी बढ़ेंगे, बैक्टीरिया ज्यादा बनेंगे। इसलिए जो लोग अपनी स्किन की अच्छे से केयर नहीं रखते उन्हें एक्ने ज्यादा होते हैं। तो हमने अभी जान लिया कि एक्ने क्या है, कैसे बनता है और क्यों बनता है। आइए अभी मैं आपको इसके बचने के 7 सॉल्यूशंस बताता हूँ। पहले नंबर पे आता है पेशेंस, बिल्कुल फ्री का इलाज। आप कहेंगे ये कैसा सोल्यूशन हुआ? लेकिन अगर आपकी एज 15 से 25 साल है और आपको एक्ने आ रहे हैं, यकीन मानिए आपकी बेस्ट मेडिसिन है पेशेंस। क्योंकि 80% से ज्यादा टीनेजर्स को कभी ना कभी तो एक्ने जरूर होते हैं और 30% को सिवियर एक्ने होते हैं। तो अगर आपको एक्ने है और आप स्कूल या फिर कॉलेज जा रहे हैं, बिंदास और बिना इनसिक्योर हुए जाए। आप अकेले नहीं है जिनको एक्ने है। साथ ही में मिड 20s तक आते आते गुड न्यूज ये है कि आपके भी एक्ने चले जाएंगे। लेकिन एक्ने टीनेज या फिर यंग एडल्टहुड में ही नहीं होते। आजकल बहुत लोग लेट ऑनसेट पिंपल से परेशान है, जो आपको 30s के एज के बाद भी होते हैं। कई बार टीनेज में होने वाले एक्ने भी बहुत सिवियर हो जाते हैं। इन सब सिचुएशंस के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोल्यूशन नंबर 2। नंबर 2 पे आती है होम रेमेडीज। एप्पल साइडर विनेगर, एलोवेरा जेल, नेचुरल फेस पैक्स जैसे हजारों नुस्खे आपको हर कोई बता देता है। स्किन टाइप्स के हिसाब से इफेक्टिव भी हो सकते हैं और नहीं भी। ऐसा कुछ भी पहले एक एक्सपेरिमेंट की तरह करके देखें। अगर आपको कोई रिएक्शन या फिर एलर्जी नहीं हो रही है तो फिर से ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है अवॉइड हाई जीआई इंडेक्स फूड्स। जैसे कि मैंने बताया, शुगर और शुगरी फूड्स, इन सब में बहुत ही ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इसलिए टेबल शुगर तो आपको टेबल से निकालनी ही पड़ेगी। साथ ही जंक फूड्स, पैकेट फूड्स और डीप फ्राइड खाना भी।
इससे स्किन भी ठीक रहेगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी। नंबर 4 पर आता है अगेन फ्री का इलाज, टेक वाटर एंड वाटर रिच फूड्स। पानी आपके सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है, जिससे आपकी स्किन पर ग्लो भी आता है। इसलिए एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। साथ ही में ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं जो कि वाटर रिच होते हैं, जैसे कि सैलेड में क्यूकम्बर यानी कि खीरा, वेजिटेबल्स में टमाटर, गोभी, लौकी और सभी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में वाटरमेलन, ऑरेंजेस, इन सब में 90% से ज्यादा पानी होता है और इन सब का जीआई लेवल भी कम होता है। इसलिए ये सब फल और सब्जियां खाएं, जिससे टेस्ट ज्यादा, हेल्थ ज्यादा, कैलोरीज कम और स्किन को पूरा नरिशमेंट भी। नंबर 5 पर आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये भी स्किन इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और स्किन के ग्लो को बढ़ाते हैं। वैसे तो इनके सप्लीमेंट्स मार्केट में तो है ही, लेकिन अगर आप डाइट बढ़िया करेंगे तो इन सप्लीमेंट्स की कोई भी जरूरत नहीं है। ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स है फिश। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वॉलनट्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए। नंबर 6 पर आता है यूज लेस और नो मेकअप। क्या आपने मेकअप का डिक्शनरी मीनिंग देखा है? इसका मतलब है टू कंप्लीट, यानी कि पूरा करना। मेकअप इंडस्ट्री आपको क्या कह रही है? आप जैसी हैं कंप्लीट और परफेक्ट नहीं है। ये तो ऑनेस्टली इंसल्टिंग है। ऊपर से मेकअप किट में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। कई घंटों तक चेहरे पर मेकअप लगाने से स्किन बहुत बैडली इफेक्ट हो सकती है। इसलिए या तो मेकअप ना करें, अगर करें तो कम करें और जितना जल्दी हो सके उसे प्रॉपर्ली क्लीन करके हटा दें। नंबर 7 पर आता है अवॉइड केमिकल फेस वॉश एंड सोप्स। आपके फेस वॉश और सोप में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सोडियम लॉरल सल्फेट ज्यादा फोम बनाने के लिए यूज होता है। ग्लाइकॉल्स आपकी स्किन में मॉइस्चर रिटेन करने के लिए डाले जाते हैं। अल्कोहल्स किसी भी फेस वॉश या फिर सोप को लाइट वेट रखते हैं, लेकिन इन सब केमिकल्स का लॉन्ग यूज हमारी स्किन को नेगेटिवली इफेक्ट करता है इन द लॉन्ग रन। इसलिए ऐसा फेस वॉश या फिर सोप ले जिनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही ज्यादा हो। वैसे पानी सबसे अच्छा और सेफ क्लेंजर है। जितना हो सके आप स्टीम लें, इससे स्किन के पोर्स खुलेंगे और एक्ने की प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी और फिर आपका भी चेहरा चांद के जैसे रोशन होगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।